के जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एसएससी रेलवे का पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रसधानी। आपका दूसरा प्रश्न है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी केंद्रक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम। आपका चौथा प्रश्न है, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका अंगक, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका अंगक। आपका पांचवा प्रश्न है, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं? ऑप्शन ए जीवद्रव्य, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। छठा प्रश्न है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार का व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रोमीटर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिका आरबीसी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी विषाणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विषाणु। कपोल कोशिकाओं में नहीं होता डैश। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लवक। नौवां प्रश्न है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है? ऑप्शन ए अर्ध जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। 10वां प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए अर्ध द्विचालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। आपका 11वां प्रश्न है, प्रोकैरियोट का परिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी केंद्रकाभ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रकाभ।
आपका अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा या अंगक जिसमें डीएनए होता है। ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नई कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई। ऑप्शन ए एक हेकल, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी लाइडेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वृक्ष। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए अल्पसारी माध्यम से परद्रव्य झिल्ली का टूटना लवण, ऑप्शन बी अल्पप्रसारी माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्पसारी माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। आपका अगला प्रश्न है, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिका अंग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी कायक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य। आपका अगला प्रश्न है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए अस्थियों में, ऑप्शन बी रुधिर में, ऑप्शन सी पेशियों में, ऑप्शन डी उपस्थित में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेशियों में। आपका अगला प्रश्न है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए केवल पितृक डीएनए का, ऑप्शन बी केवल मातृक डीएनए का, ऑप्शन सी मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का, ऑप्शन डी ना तो मातृक डीएनए का और ना ही पैतृक डीएनए का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का। आपका अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है। ऑप्शन ए अंतःपरद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गोल्जी काई,
ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतःपदार्थीय जालिका। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइबोसोम। किसी कोशिका अंग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी नाभिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाभिक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल। आपका अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किसी कोशिका अंग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए तारिका केंद्रक, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 26। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 46। आपका अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुणसूत्रता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी छिपकली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी छिपकली। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका ऑर्गेनेल्स को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया।
प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी दोनों ए तथा बी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ए तथा बी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए वान, ऑप्शन बी अरस्तुत, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी स्लाइडेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। आपका अगला प्रश्न है, जीवदर सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? ऑप्शन ए अरस्तुत, ऑप्शन बी जॉर्ज गोल्जी, ऑप्शन सी जी ई प्लेड, ऑप्शन डी रॉबर्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जी प्लेड। आपका अगला प्रश्न है, मैनेजर ऑफ ट्रॉफिक सिग्नल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी तारकाइका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोल्जी काय। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्र विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कायिक कोशिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कायिक कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकोप्लास्ट, ऑप्शन सी रथिका, ऑप्शन डी अमीबा, ऑप्शन डी कायिक कोशिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कायिक कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का ने, ऑप्शन बी स्लाइडेन तथा सॉन ने, ऑप्शन ए फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, ऑप्शन डी वास्टन तथा क्रिक ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का ने। आपका अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका कंग केवल पादपों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी रसधानी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लवक।
एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी प्रोटीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। आपका अगला प्रश्न है, डैश आनुवांशिक सामग्री के आवक है? डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक है? ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवांशिक, ऑप्शन डी जर्म कोशिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन। आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है? ऑप्शन ए माइटोसिस द्वारा, ऑप्शन बी मियोसिस द्वारा, ऑप्शन सी एमाटोसिस द्वारा, ऑप्शन डी सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मियोसिस द्वारा। किसी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए जी पास, ऑप्शन बी G2 पासे, ऑप्शन सी एस पास, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पासे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटोफेज, ऑप्शन सी एनोफेज, ऑप्शन डी टोलीफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनाफेज। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनाफेज। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 16। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। आपका अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए कायिक कोशिकाओं में, ऑप्शन बी जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनन कोशिकाओं में। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोफेज। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की बराबर होती है? ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी दुगुनी होती है, ऑप्शन डी सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बराबर होती है। आपका अगला प्रश्न है, समसूत्री में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी गुणसूत्र बिंदु, ऑप्शन सी तारक कायर, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। आपका अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस XY, ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र प्लस XY। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।